नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको कहानियों के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हूं। मेरे हर एक वीडियो में ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंस रहते हैं जो आपकी स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे सेंटेंस और इंग्लिश का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द फिशरमैन एंड द गोल्डन फिश। फिशरमैन का मतलब होता है जो मछली पकड़ता है ना, जिसको बोलते हैं मछुआरा, ठीक है, उसको बोलते हैं फिशरमैन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, मछुआरा, ठीक है। मछुआरा और गोल्डन फिश यानी सुनहरी मछली। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस तरह की कहानी को हमें हमेशा सीखना चाहिए और इसमें जो भी सीखने को मिले उसे हमारे अपने अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ठीक है। यानी मछुआरा और सुनहरी मछली की कहानी है। चलिए वर्ड टू वर्ड ऐसे हम ट्रांसलेट करते जाएंगे और लिखते भी चलेंगे ताकि आपको लिखने से दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल अगर वंस रहता तो मतलब होता है एक बार, ठीक है। यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम है, ये क्या है, एक पूरा फ्रेज है, इसलिए इसको कहा जाता है एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात है इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना होता है, विलेज मतलब गांव, यानी मछली पकड़ने वाले गांव, मछली पकड़ने वाले गांव, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं मछुआरों की गांव, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं मछुआरों, ठीक है, मछुआरों की गांव, ठीक है, जो कहाँ था, समुद्र के किनारे बसा हुआ था। बाय 10 ही लिखा है। बाय मतलब क्या आता है, किसी के किनारे की भी बात अगर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बाय का यूज करते हैं, ठीक है। यानी समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वाली मछुआरों की गाय, मतलब एक छोटी सी मछुआरों की गाय मतलब गांव था। यहाँ पे मैं लगा है तो मतलब क्या जाएगा, इन लगा है, इन मतलब हो गया मैं, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, मछुआरों की गांव, एक छोटे से मछुआरों की गांव में, यहाँ पे है इन लगा इसलिए क्या जगह मैं आपको यहाँ पे तुरंत आपको समझाता, ठीक है। छोटी सी, यहाँ देखिए एक समय की बात है इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज। इन मतलब हो गया मैं, ठीक है, मैं एक छोटी मछुआरों की गांव जो कहाँ था, मछली के किनारे मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, उसी में की बात करें, ठीक है। देयर लिव एन ओल्ड फिशरमैन नेम इवान। देयर मतलब क्या, वहाँ, देखिए यहाँ पे इसका उपयोग ना सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे वहाँ का उच्चारण करके बताया, ठीक है। वहाँ रहता था, लिव मिस होता रहना, लिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, रहता था एक साधारण, एक ओल्ड फिशरमैन यानी एक बूढ़ा मछुआरा, बूढ़ा मछुआरा, ठीक है, एक बूढ़ा मछुआरा रहता था जिसका नाम क्या था, इवान। इवान नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वन डे एक दिन, एक दिन वाइलिंग कैचिंग हिज नेट इनटू द डीप वाटर। वाइलिंग मतलब होता है दौरान, वाइलिंग मतलब क्या था, दौरान, यानी कैचिंग मतलब पकड़ने के दौरान, कास्टिंग मतलब क्या था, डाला। यहाँ पे कैचिंग ना क्या है, क्या है, कास्टिंग, कास्टिंग मतलब क्या, डाला। हिज नेट यानी अपना जाल, अपना जाल, नेट मतलब होता है जाल, इनटू मतलब होता है में, डीपेस्ट वाटर यानी गहराई में, ठीक है, पानी, पानी की गहराई में अपना जाल डाला। इवान कैच, इवान कैच का सेकेंड फॉर्म है, CATCH, कैच में से होता है पकड़ना, तो यहाँ पे कैच का क्या है सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। कैच ने पकड़ा, सॉरी इवान ने पकड़ा ए मैजिकल गोल्डन फिश यानी एक जादुई सुनहरी मछली, एक जादुई सुनहरी
मछली, ठीक है। इवान ने एक, ठीक है, जादुई सुनहरी मछली पकड़ा, ठीक है, सुनहरी मछली पकड़ा, यहाँ पे कैच क्या, सेकेंड फॉर्म में कॉच, तो इसलिए क्या हो गया, पकड़ा। द फिश प्लीज्ड मतलब मछली ने क्या, विनर क्या बोलते हैं उसको, अनुरोध किया, अनुरोध किया या फिर विनती किया, विनती किया विथ इवान, यानी इवान से क्या, मछली ने विनती किया, टू सेट इट फ्री, यानी छोड़ने के लिए या फिर आज़ाद करने के लिए, ठीक है। प्रोमिसिंग वादा किया, वादा किया, टू ग्रैंड मतलब पूरा करने का, GRANT ग्रैंड मतलब होता है पूरा करने का, हिम उसे, एनी विशेष यानी कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा, ठीक है। इन रिटर्न यानी वापस में या फिर बदले में, बदले में, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। इवान ने क्या किया, मछली ने क्या किया, इवान से विनती किया छोड़ने के लिए, ठीक है, और वादा किया कि अगर हम छोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगा, आपका हर इच्छा बदले में पूरा करूँगा, ठीक है। अब इसी में कहानी आगे देखते हैं। इंट्रीगेटिंग बट स्केपिटल यानी चकित, चकित लेकिन, चकित लेकिन संशय, ठीक है, चकित लेकिन संशय होकर इवान रिलीज द फिश, इवान ने क्या किया, रिलीज मतलब क्या, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ठीक है, द फिश यानी मछली को। इवान क्या हुआ, चकित और संशय में आके इवान ने क्या किया, मछली को छोड़ दिया। व्हेन जब, ही रिटर्न वह वापस आया, रिटर्न मतलब होता है वापस आना, यहाँ पे V2 लगा है यानी रिटर्न है, यानी सेकेंड फॉर्म है ये रिटर्न का, ठीक है। तो वापस आया, होम यानी घर, टू हिज मॉडेस्ट हट अपने साधारण झोपड़ी में, ठीक है, वो घर अपने साधारण झोपड़ी में वापस आया। ही टोल्ड हिज वाइफ, हुआ टेल मीन्स होता है बताना, टेल का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, बताया, हिज वाइफ अपने पत्नी को, अबाउट द इनकाउंटर, अबाउट मतलब होता है के बारे में, ठीक है, अबाउट द इनकाउंटर यानी जो बात हुआ था, मुठभेड़ जो हुआ था, ठीक है, यानी मछली और मछुआरे के बीच में जो भी बात हुआ उसके बारे में बताया। ही अर्ग हिम, वह, अर्ग मतलब क्या था, अनुरोध करना, विनती करना, आग्रह करना, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आग्रह कर देते हैं, वह आग्रह किया उससे, टू गो बैक यानी वापस जाने के लिए, वापस जाने के, और आक्स मतलब कहा, फॉर अ सिंपल विशेष, फॉर मतलब कहते के लिए, एक साधारण इच्छा, विशेष मतलब होता है इच्छा, और एक साधारण इच्छा के लिए कहा, जिसमें क्या था, न्यू फिशिंग नेट, एक नया, फिशिंग नेट मतलब क्या था, मछली पकड़ने वाला जाल, पकड़ने वाला जाल, ठीक है, फिशिंग नेट मतलब हो गया मछली पकड़ने वाला जाल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इवान वांट द शोर, इवांट गो मिस होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है गया, ठीक है, इवान गया टू द शोर मतलब किनारे पे, समुद्र के किनारे को बोलते हैं शोर, ठीक है। एंड और कॉल्ड आउट बुलाया, कॉल आउट मतलब होता है बुलाया, ठीक है, टू गोल्डन फिश यानी सुनहरी मछली को, सुनहरी मछली को, हु जो, PROMPTLY इसको याद रखिए, ठीक है। प्रॉम्प्टली मतलब भी होता है तुरंत, ठीक है, तुरंत, अपीयर मतलब क्या था, आ गया,
ठीक है। और वह क्या हुआ, जो क्या हुआ तुरंत ही आ गया, एंड ग्रैंड हिज विशेष, और पूरा किया। GRANT, ग्रैंड मतलब होता है पूरा करना, ग्रैंड का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म लगा है, तो क्या हो जाएगा ग्रैंटेड, मतलब क्या था पूरा किया, हिज विशेष यानी उसकी इच्छाओं को, और उसकी इच्छा को पूरा किया। ठीक है, आगे देखें तो ओवर टाइम, समय के साथ। इवान्स वाइफ यानी इवान की पत्नी, इवान की पत्नी, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा ना, इसका मतलब हो जाता है काके की। ठीक है, इवान की पत्नी बिकम इनक्रेजली ग्रेडी, मतलब क्या आता है हो गया। ठीक है, बिकम मतलब क्या आता है होना। ठीक है, यहाँ पे बिकम है यानी ओ की जगह पे क्या ए है, यानी ये क्या है सेकेंड फॉर्म है बिकम, कब बिकम यानी हो गया, इनक्रेजली गिरे धीरे धीरे क्या लालची, वह लालची हो गया। ठीक है, ही पुश इवान यानी वह, पुश मतलब क्या था प्रेरित करना, उत्साहना। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेरित करना। ठीक है, वह प्रेरित किया इवान को टू आस्क मांगने के लिए। ठीक है, फॉर बिगर एंड ग्रेंडर विशेष यानी बड़ी और ग्रेंडर विशेष मतलब होता है, ग्रेंडर मतलब क्या था भव्य इच्छाओं को। ठीक है, उन्होंने क्या किया बड़ी और भव्य इच्छाओं को मांगने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, फॉर मतलब होता है के लिए। लिवांस मिशन जिसमें से क्या था एक लिविस मिशन मतलब होता है एक भव्य महल, एक भव्य महल। देन फिर एक केटल यानी एक महल, एंड और फाइनली अंततः। ठीक है, टू बिकम रूल ऑफ द किंगडम, बिकम मतलब क्या था होने का। ठीक है, रूल मतलब क्या था शासन, ऑफ द किंगडम, ऑफ मतलब कहा जाए कि राज्य। ठीक है, राज्य का शासन भी मांगने को कहा। इच टाइम हर एक बार, ठीक है हर एक बार या फिर प्रत्येक बार, द गोल्डन फिश यानी सुनहरी मछली, ग्रेंटेड मतलब क्या था पूरा किया। ठीक है, हिज विशेष यानी अपनी इच्छाओं को, मछली ने क्या किया हर एक बार उसकी इच्छा को पूरा किया। ठीक है, बट लेकिन विथ ईच विशेष यानी अपनी इच्छाओं के, लेकिन अपनी इच्छाओं के साथ, लेकिन अपनी इच्छाओं के साथ, सॉरी यहाँ पे ईच विशेष यानी प्रत्येक इच्छाओं, प्रत्येक इच्छाओं के साथ लिवांस हैप्पीनेस फेडेड यानी लिवांस की खुशी फीकी पड़ गई। फेडेड मतलब होता है फीकी पड़ना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एंड और ही मिस्ड, वह मिस मतलब क्या होता है कह सकते हैं कि आप इसके बारे में चूक गया, चूक गया। ठीक है, वह चूक गया द सिंपल लाइफ यानी साधारण जीवन से, वह साधारण जीवन से चूक गया। ही वंस हैड जो उसके पास पहले था। ठीक है, इन द एंड अंत में इवान रिटर्न टू द शोर, इवान रिटर्न मतलब वापस आया, टू द शोर यानी किनारे पे यानी समुद्र के किनारे पे वापस गया। ठीक है, एंड फाउंड द विशेष गोल्डन फिश। ठीक है, फाउंड मतलब पाया, द गोल्डन फिशेस यानी मछली को, सुनहरी मछली को, एंड और आक्स मतलब क्या कहा या फिर पूछा भी कह सकते। ठीक है, ठीक है, इट टू युंडो, युंडो मतलब क्या था वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए।
ठीक है। जैसे कंप्यूटर में भी विंडो बटन होता है ना, यानी किसी भी चीज़ को हम आप पीछे आप जाते हैं विंडो, ठीक है। ऑल हिज विषय, और मतलब सभी उनकी इच्छाओं को, ठीक है। द फिश कंप्लेन, यानी मछली जो था वह मान गया। और इवान रिटर्न टू हिज हम्बल लाइफ, और इवान वापस आया या फिर वापस लौटा अपने साधारण जीवन पे, या फिर अपने विनम्र जीवन पे, अपने विनम्र जीवन पे। एज ए कंटिन्यू, और जैसे और क्या किया, कंटिन्यू मतलब क्या है, जारी रखा अपने फिशरमैन विथ हिज लव वाइफ, मछुआरा विथ मतलब क्या, साथ, अपने लविंग वाइफ में तो प्यारे पत्नी, और अपने प्यारी पत्नी के साथ क्या अपना जीवन जारी रखा। मोरल नेम नैतिकता देखें तो बी केयरफुल, सावधान रहें। वाट यू विश फॉर, यानी तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उसके लिए क्या सावधान रहें। एज एक्सेसिव ग्रेट, आज काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में, बार बार गलत हो जा रहा है, ठीक है। एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक लालच, ठीक है। और मिस्टेरियस मतलब मैटेरियलाइज मतलब होता है भौतिकतावादी या फिर भौतिकवादी, ठीक है। कैन लीड टू हैप्पीनेस मतलब सकता है, ठीक है। लूड टू हैप्पीनेस यानी खुशी, मतलब अनहैप्पीनेस मतलब होता है, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, अनहैप्पीनेस मतलब क्या मतलब खुशी नहीं होने की, ठीक है, या फिर दुखी। आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वीडियो बनाने में।